रुक करते हैं एक बार फिर झारखंड का, जहां पर सियासत के लिहाज से अब बड़ा दिन है आज, क्योंकि झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। अब से कुछ ही देर बाद लगभग 2 घंटे से कम वक्त बचा है जबकि झारखंड की 81 सीटों पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट के जरिए जब काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे, ईवीएम के वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि झारखंड का किंग कौन। झारखंड में रघुवर दास का राज होगा या हेमंत सोरेन के सिर पर सजेगा ताज? बहुमत की सरकार होगी या जोड़ तोड़ से बनेगी सरकार? किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी हार, कौन बनाएगा झारखंड में नई सरकार? इन सारे सवालों पर से पर्दा उठने ही वाला है। बस चंद लम्हों का इंतजार, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि झारखंड का ताज किसके सिर सजेगा। इस बार राज्य की 81 सीटों के लिए 5 फेज में चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार रघुवर दास और हेमंत सोरेन की किस्मत का फैसला होने ही वाला है। चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा कि बीजेपी का 65+ का नारा सच साबित होता है या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन सत्ता पर काबिज होता है। झारखंड के सभी 24 जिला मुख्यालयों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होगी। जिला मुख्यालयों में अलग अलग 14 से 20 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं। एक राउंड में अधिकतम 14 ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद रैंडम तर्ज पर वीवीपैट की पर्चियों से 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम के मतों का मिलान किया जाएगा। हर राउंड में मतों की गिनती के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी। झारखंड चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के बागी सरयू राय की सीट जमशेदपुर पूर्वी की रही, जहां झारखंड के वर्तमान सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी सरयू राय मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट के 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव मैदान में हैं। एजेएसयू के अध्यक्ष सुदेश महतो की प्रतिष्ठा भी सिल्ली सीट पर फंसी है। झारखंड की 19 सालों की राजनीति में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रघुवर दास ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन झारखंड का इतिहास ये भी है कि यहाँ अब तक कोई भी मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी नहीं कर सका है। इस बार भी एग्जिट पोल ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। साल 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37, एजेएसयू को 5 सीटें मिली थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 19 सीटें आई थी। कांग्रेस को 6 और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली पार्टी झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम को 8 सीटें हासिल हुई थी। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। झारखंड बनने के बाद राज्य में चौथी बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। हर बार जनता ने खंडित जनादेश दिया है, लिहाजा राजनीतिक दलों और नेताओं ने बहुमत न मिलने की हालत में भी रणनीति बनाई है। झारखंड के सियासी संग्राम में 2 और खिलाड़ी हैं जो चुनाव के बाद बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू के सुदेश महतो और झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के बाबूलाल मरांडी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा सत्ता का सबसे बड़ा सिरमौर। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन पर झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।